साथियों, 9 अप्रैल को मानवर काशीराम की पुण्यतिथि पर जो अपार भीड़ करीब 20 से 30 लाख के बीच में लखनऊ पहुंची थी, जिसके कारण पूरा लखनऊ की रोडें जाम हो गई थी और पूरा लखनऊ नीला 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 हो गया था। ये नज़ारा देखकर, ये भीड़ देखकर विरोधी दल तो सख्ते में आ गए और जब बसपा सुप्रीमो मायावती का अति उत्साहित भाषण हुआ, उन्होंने समाजवादी पार्टी की पोल खोली, वहीं कांग्रेस की भी पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भाजपा ने जो पार्क का पैसा पार्क में लगाकर उसका सुंदरीकरण कराया और समय से पार्क तैयार करा दिया, इसके लिए धन्यवाद दिया और ये बनता भी है, देना भी चाहिए। लेकिन अन्य प्रकरणों में बीजेपी की भी जबरदस्त खिंचाई की, लेकिन समाजवादी पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी वो इस बात को लेकर एक बाउंडर सा खड़ा किया कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, वो मुख्यमंत्री की तारीफ की। अरे साथियों, ये उन्हीं महापुरुषों का पार्क है जिन पार्क को अखिलेश यादव कहते थे ये अश्रु धातु के जानवर, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वो अखिलेश यादव आज करें कि मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की, मुख्यमंत्री की तारीफ, उनके कार्य जो उन्होंने उन्हीं पार्कों जिनको ये अष्टधातु के जानवर बता रहे थे, वो बहुजन महापुरुष कौन? गौतम बुद्ध जो विश्व मानता है, वो छत्रपति साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक हैं, कुर्मी बिरादरी के हैं, ओबीसी समाज के हैं, ज्योतिबा फूले जिन्होंने शिक्षा की ज्योति जगाई, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख जो प्रथम शिक्षिका दोनों बनी उनका, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर काशीराम, संत शिरोमणि रविदास और कबीरदास आदि महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं। उनको अखिलेश यादव अश्रद्धातु के जानवर बताते हैं और हंसी उड़ाते हैं। उनको योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, यदि उस पार्क का पैसा पार्क में लगाकर, जो लाइटों में लगाकर जो अखिलेश यादव की सरकार में जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसकी मरम्मत कराया, तो उसके लिए धन्यवाद तो बनता ही, जो भी होता वो धन्यवाद देता। और बसपा सुप्रीमो के धन्यवाद देने से अखिलेश यादव को इतनी बड़ी जलन क्यों? अरे ये वही महापुरुष हैं जिनको तुमने अश्रुधातु का जानवर बताया। आपको अपने वक्तव्य जो आपने कहा उसे ध्यान देना चाहिए। वो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और नेट पर वो वीडियो उपलब्ध है, और जो इस समय आपके पार्टी के नेता हैं लालजी वर्मा, उस समय बसपा पार्टी में थे, उन्होंने इसको उठाया भी था। अब इस पार्टी में, इस रैली में सर्व समाज था, सभी धर्मों के लोग थे, सभी जातियों के लोग थे, और जिसके कारण पीडीए की पोल खुल गई। पीडीए की पोल खुलते जिनका जनाधार खिसक गया, बौखलाहट होना तो स्वाभाविक है। बौखलाहट जो हुई है, और सबसे ज्यादा जो बौखलाहट हुई वो समाजवादी पार्टी को हुई। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने 2024 में जो बीजेपी की सरकार बनी है, उसके लिए दोषारोपण जो बीएसपी को करते थे, और उसकी पोल राहुल गांधी ने रायबरेली में जाकर खोल दी।
कि बसपा अगर मेरे साथ होती तो बीजेपी की सरकार न बनती। साथियों, यहाँ आपको याद होगा दिल्ली में जब ये वार्ता चली होगी कि बसपा को साथ ले लिया जाए तो जीत हासिल कर लेंगे, और इसकी भनक लगते ही प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा यदि कांग्रेस बसपा को साथ लेती है तो हम इंडिया गठबंधन से हट जाएंगे। कांग्रेस में इतनी हिम्मत और साहस नहीं थी कि वो समाजवादी पार्टी को अवॉइड करके बीएसपी को साथ लेती। और इस मुहिम को चलाने वाले जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको कांग्रेस ने शांत करा दिया और चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, भाजपा की सरकार बनी। ये बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को साथ नहीं लिया। यदि बीएसपी को साथ लेते तो भाजपा की सरकार नहीं बनती, और जो ये अन्याय अत्याचार हो रहा है मुस्लिम समाज के साथ हो या अनुसूचित जाति के साथ हो या ओबीसी समाज के साथ या न्यायप्रिय समान वर्ग के साथ, ये बीजेपी की सरकार बनवाने की जिम्मेदारी सिर्फ दो पार्टियों पर जाती है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। इसका एक अगला उदाहरण और बता दूं कि कांग्रेस सांसद इमरान मासूद सहारनपुर के, वो काफी जोरदार से आवाज उठाई थी कि अब्दुल अब्दरी नहीं बिछाएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कुछ प्रकरण उठाए थे, लेकिन राहुल गांधी के जन्मदिन पर इमरान मासूद को कौन सी दवा दे दी गई, कौन सी घूंटी पिला दी गई, या उनको बिल्कुल चुप रहने को कह दिया गया। शांत है। तो ये पोल अब जनता जान रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए इनकी बौखलाहट बढ़ना स्वाभाविक है। और जितना ये इनकी बौखलाहट बढ़ेगी उतना ही बीएसपी का ग्राफ बढ़ेगा। और अभी तो बीएसपी ने नारा दिया है 226 सीटें जीतने का, लेकिन इसी तरह माहौल रहेगा तो बीएसपी का ग्राफ 300 सीटों तक पहुंच जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। क्या वास्तव में इन महापुरुषों को जो पार्क में जिनकी मूर्तियां लगाई गई हैं, जिनके नाम से पार्क बनाए गए हैं, वो अश्वत्थ के जानवर हैं या बहुजन समाज के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के महापुरुष हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। और जो नेता महापुरुषों को, एससी एसटी ओबीसी के महापुरुषों को अश्वत्थ का जानवर बताए, उनकी सोच समाज के प्रति क्या हो सकती है, ये सोचना, कल्पना करना आप लोगों का काम है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।